सामने दिस इज़ फ्रॉम गेंजूस। और सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। ठीक है, माशाल्लाह रमज़ान का चांद नज़र आ गया है, तो अल्लाह ताला रहमतों भरा ये महीना हमें इस महीने की फजीलतें लेने की और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक हो गया, आमीन सुम्मा आमीन। अब चलते हैं यार वीडियो की तरफ। तो बेसिकली ये जो वीडियो है यार, ये रमज़ान में टाइम टेबल के ऊपर है, NMD एस्पिरेंट्स के लिए, NMD कैट एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक हो गया, तो इसमें जो अब आपने टाइम टेबल अपनाना है, रोज़ा भी रखना है और टाइम टेबल भी अपनाना है, तो एक ये बड़ा ना सवाल होता है कि यार ये कैसे मैनेज होगा। तो इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अभी तो क्लासेस भी नहीं आई थिंक स्टार्ट हुई होंगी रेगुलर सेशन की, अभी तो नहीं हुई, वो तो होनी है FSC के पेपर्स के बाद। ठीक है, लेकिन जो रिपीटर्स हैं वो ले रहे होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें अब क्लासेस इस महीने में लेनी चाहिए। अभी तंग करने वाली बात है अपने आप को ना। ठीक है, कोई क्योंकि पेपर का आपको पता है कि वो पेपर कैसा आना है, और अभी एकेडमीज़ को नहीं पता उस बारे में पेपर कैसा आना, ना आपको पता है कि पेपर कैसा आना है। ठीक हो गया, माजूर वैसे मैं बात करी, क्योंकि यार एक्सपीरियंस ही नहीं है ना PMC का। दूसरा तो आई थिंक ये साल है, तो बेसिकली अगर आप मुझसे भी पूछें कि आपको भाई पता होगा कि कैसे सवाल आएंगे कैसे, तो मैं भी कुछ नहीं इस बारे में बोल सकता ना। ठीक है, हाँ अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ, आपको गाइड ये कर सकता हूँ खुदा ना खासा डिप्रेशन से कैसे डील करना है, टाइम टेबल कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो इन बातों के बारे में ना मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर सकता हूँ, मैं करता भी रहता हूँ। ठीक है, प्ले लिस्ट है मेरी मेरे अपनी चैनल पर, UNZOOZ है, UNS_ZD आप लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ आपने वो MD कैट से रिलेटेड एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ आपके कई सवालात के जवाबात होंगे। ठीक हो गया, तो आए बात करते हैं टाइम टेबल के ऊपर। तो यार बेसिकली जो होता है ना सोने का टाइम, वो होता है जो मैंने सुना है, वो कहते हैं जी 10 बजे से लेके या ईशा के बाद से लेके जो आपकी 2 बजे तक की नींद है, ये बहुत अच्छी होती है। तो इसमें आप ना बहुत वो जो नींद एक गहरी नींद होती है, अगर आप ये ले लेते हैं तो आप फिर फ्रेश रहते हैं, सुना है। लेकिन अगर देखा जाए वैसे भी रात की नींद ज़्यादा स्टेबल रहती है, लेकिन अब चूँकि रमज़ान है तो अब आपके पास बचते हैं कई ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है कि आप रात ईशा के बाद 1 घंटा रेस्ट करें तकरीबन। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का और खा लें इफ्तारी के बाद, जो हल्का फुल्का और खाना होता है। तो उसके बाद फिर अगर आप 9 बजे बैठते हैं, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक या 1 बजे तक आप लगातार पढ़ें, 3-4 घंटे आपको लगातार पढ़ना होगा। आप लगातार 3-4 घंटे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रूटीन सेट हो जाएगी। ठीक है, आपके फिर 3-4 घंटे ये रात वाले निकल जाएंगे। उसके बाद आप रखें रोज़ा, मतलब कि सहरी करें इंशाल्लाह, और नमाज़ पढ़ें फजर की। उसके बाद फिर आप 1-2 घंटे अगर पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको प्यास वगैरह भी इतनी जल्दी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपकी ये होगी तकरीबन 5 घंटे ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद आप सो जाएँ। ठीक है, सूर्य निकलने के फ़ौरन बाद आप फिर मतलब 10-15 मिनट बाद उसके आप सो जाएँ। आप फिर 12-1 बजे उठें। ठीक है, या ज़ुहर तक उठें, सोते रहें, तो आपके ऐसे बहुत अच्छी नींद भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ज़ुहर के बाद आप फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लें, और अगर घंटा आपने पढ़ना तो आप वो पढ़ सकते हैं, या 2 घंटे आपने पढ़ना है तो तकरीबन ऐसे आपका ना 6 to 8 आवर्स का, तकरीबन 8 घंटे का ना आपका ये टाइम टेबल बन जाएगा। ये माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा अच्छा टाइम टेबल है कि आप रमज़ान में अगर 8 घंटे रोज़ डेली का पढ़ लेते हैं। ठीक हो गया, तो अगर आप 6 घंटे भी पढ़ लें तो फिर भी ना ये अच्छा ही रहता है। तो अब बात करते हैं यार इसके दूसरे ऑप्शन की ना। तो दूसरा ऑप्शन ऐसे है कि आप रात को सो जाएं अफ्तारी करने के बाद, ईशा की नमाज़ के बाद। ठीक है, ईशा की नमाज़ के बाद आप तकरीबन 1 घंटा पढ़ के ना सो जाएं। यानी आप 10 बजे अगर सोते हैं या 11 बजे 10 बजे सोते हैं तो आप फिर उठें 3 बजे ना, 3 बजे उठें। उसके बाद फिर आप सहरी करें, रोज़ा इंशाल्लाह रखें। उसके बाद फिर आप अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 2 घंटे तो आपने दूसरे टाइम टेबल में भी पढ़ना था तकरीबन 1 घंटा, तो अगर आप इसमें भी पढ़ेंगे तो फिर लेकिन आपको अपनी स्टडी लेके चलनी पड़ेगी 9-10 बजे तक, जिससे उम्मीद है कि आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है। ठीक है, तो अगर आपको प्यास ज़्यादा लगी तो आपका फिर रोज़ा निभाना ज़रा हल्का मुश्किल हो जाता है यार। वैसे रोज़े में गेम ज़्यादा प्यास की ही होती है। ठीक है, तो मैं नहीं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो करें, लेकिन अगर आप रात की नींद लेना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन मैं जो टाइम टेबल अगर मेरी भी अभी एक पेपर है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी भी दुआ कीजिएगा। तो उसका भी मैंने अब यही सोचा हुआ कि मैंने रात को एक किस्म का जागते रहना है और सुबह को इंशाल्लाह सो जाया करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही उठना है या जो भी मैं मतलब जैसे ये शेड्यूल मैंने आपको पहले वाला बताया ना, यही इंशाल्लाह मैं भी फॉलो करने की ट्राई करनी है। तो बेसिकली यही वीडियो थी। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना और तैयारी डट के करें। ठीक है, अल्लाह ताला यकीन रखें, रोज़ा ही नहीं छोड़ना है। ठीक है, रोज़े रखने हैं और इंशाल्लाह नमाज़ें भी सारी पढ़नी है, तो ऐसे आपका इंशाल्लाह टाइम टेबल अच्छा बन जाएगा। आम दिनों में तो ये था ना कि वो
5 नमाज़ों के साथ 5 घंटे आपके ये निकल जाते हैं, बाद में आप 1-2 घंटे उसमें ऐड कर लें तो 7-8 घंटे की आपकी ना एक किस्म की गेम बन जाती है, ठीक है। लेकिन अब रोज़े आ गए हैं तो रोज़ों में ज़ाहिर बात है फिर मगरिब की बात तो नहीं, आपको 1 घंटा अफ्तारी रोज़ा खोलने के बाद पढ़ सकता, तो यहाँ असर के बाद भी नहीं पढ़ सकता, बहुत थकन हुई होती है ना। तो इसलिए आपने वो नहीं फॉलो करना रोज़ों में, इंशाल्लाह रोज़े सारे रखने हैं, नमाज़ें इंशाल्लाह सारी पढ़नी है। तो आपने आप इंशाल्लाह ये टाइम टेबल लेके चलें, आपका इंशाल्लाह इजी आएगा। तो ख्याल रखिएगा अपना, अपने लिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगेन रमज़ान मुबारक, ठीक है, और अल्लाह हाफ़िज़।